टेबल टेनिस का मैच चल रहा है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स के दरमियान। वो कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन की बारी है, वो कह रहे हैं ये गवर्नर की बारी है। और इन तमाम मामलात में जो अवाम है वो कहीं पीछे ही रह गए हैं। पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, पाकिस्तान की जो रियासत है, वो इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर खड़ी है। इस बात के ऊपर एक कंसेंसस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने कि तमाम जो फ्रीकेन हैं वो समझते हैं कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने हैं। गवर्नर साहिबान ने भी अपने जो रिप्लाई है, इलेक्शन कमीशन का अपना रिप्लाई, उसमें कोई ये नहीं किसी ने कहा कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर नहीं होने। ये एक मुत्तफ़िका इस वक्त पोजीशन है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मुख्तसर सवाल फ्रेम किया है और वो सवाल ये है कि इंतखाबात की तारीख़ कौन देगा। क्या इंतखाबात की तारीख़ गवर्नर देंगे या इंतखाबात की तारीख़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। इसके ऊपर अब से कुछ देर पहले अली ज़फ़र साहब ने अपने जो आर्गूमेंट्स हैं, अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और अब 4 बजे दोबारा सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच बैठेगा और वो अपने दलाइल शुरू करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने इब्तदाइये में ये बता चुके हैं कि इस केस का फ़ैसला कल हो जाएगा और आज ज़्यादातर आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्टीमेट फ़तह पाकिस्तान के अवाम की होगी, अल्टीमेट फ़तह फेडरेशन की होगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर आइन है, जमहूरियत है, तो मार्शल लॉ नहीं हो सकता। या आप मार्शल लॉ लगा के मुल्क चला लें या आप आइन और जमहूरियत के मुताबिक मुल्क चलाएं। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत और सूबों में हुकूमतें चल रही हैं, ये इस आइन के मुताबिक 90 दिनों के बाद नहीं चल सकती। के वकील ने ये कहा कि बेशक मुखालफ फरीक डेट दे दे कि 90 रोज में किसने इलेक्शन करा लिया, कोई दे दे, क्या मरियम नवाज और नवाज शरीफ दे दे तभी कबूल है। जो आइन के तहत देना है उन्होंने देना है। मरियम नवाज और नवाज को इलेक्शन की डेट देने के लिए तो मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती कैमरों के सामने 5-7 बंदे खड़े करके करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। कल जो जामपुर में इलेक्शन हो गए हैं उसके बाद इन्होंने इलेक्शन की डेट कोई नहीं देनी। ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है और पाकिस्तान की फेडरेशन नहीं करना है जो करना है। इलेक्शन कमीशन का फैसला हो गया, आप असेंबली जा रहे हैं जी? क्या आईन पाकिस्तान इजाजत देता है सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन? जी, जो आर्टिकल 224 है रेड विद सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि पहले ये ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि आप खुद ये डेट दें। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद भी नहीं दे रहा, गवर्नर भी नहीं दे रहा, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आरफ अलवी साहब ने सदर के ओहदे की इज़्ज़त बढ़ाई है। सदर आरफ पाकिस्तान की फेडरेशन के वो शख्सियत हैं जिनकी तरफ पूरा मुल्क देखता है गाइडेंस के लिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो अपना फैसला दे चुकी थी, उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं हो रहा। हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ECP कह रहा है गवर्नर तारीख दे देगा, गवर्नर कह रहा है ECP तारीख देगा। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, इलेक्शन कराने को ये तैयार नहीं है। देखिए बाकी सारे किस्से कहानियाँ हैं, हकीकत सिर्फ ये है कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। वो अवाम के सामने जा नहीं सकते, इनकी हैसियत नहीं रह गई। इस वक्त जो नॉन फेसेस हैं जो TV पे इस हुकूमत के, वो तो बाहर खड़े होकर खाना नहीं खा सकते, लोग उनको अंडे टमाटर मारते हैं। लिहाजा ये हुकूमत इलेक्शन की चूँकि ये रिट खो चुकी है, ये जा नहीं सकती है। जाहिर है इससे ज़्यादा हम कौन सा केस होगा आर्टिकल 185। चौधरी साहब, पंजाब के लोग जो हैं वो डीनोटिफाई हो गया, उनका जो मुअत्तली थी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहाली हो गई। कब असेंबली जा रहे हैं, पहला सवाल। और दूसरा, कल इमरान खान पेश हो रहे हैं, दोनों अदालतों में क्या इंतजाम है? इमरान खान पेश हो रहे हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, दोबारा मौजूदा हुकूमत ने कहा है कातलाना हमले का इम्कान है। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि अदालतों के अंदर उनको क्यों इस तरह से जो है वो एक अदालत से दूसरी अदालत ले जाया जा रहा है। इससे इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। लेकिन बहरहाल वो पेश होंगे अदालत में, हाई कोर्ट में भी हुए थे, यहाँ पे और असेंबली का नाम, और दूसरा असेंबली में राजा परवेज़ अशरफ भी। देखिए इस हुकूमत में सारे लोग जो हैं वो अदालतों के अहकामात को नहीं मान रहे और ये चीज़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका फ़ैसला करना है। इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएं, हुकूमत ने नहीं कराए, कंटेम्प्ट में चले गए।
लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन की डेट दें, इन्होंने नहीं दी, फिर कंटेम्प्ट में चले गए। और अब यहाँ पे आके हाई कोर्ट ने मेंबर्स को बहाल किया और राजा परवेज़ अशरफ कह रहे हैं कि वो मैं मेंबर्स को नहीं मानता। तो आखिर अगर अदालती निज़ाम को आपने तस्लीम ही नहीं करना तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? फिर तो आइन के तहत मुल्क नहीं चल सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जज नहीं है, उन्हें चाहिए अपना कंडक्ट बेहतर करें। हम उनका एहतराम करना चाहते हैं, खुद भी करवाने की कोशिश करें। चौधरी साहब ये बताइएगा कि अदालत ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो गवर्नर से मुशावरत करें, लेकिन यहाँ पे सदर के साथ मुशावरत कीजिए। आप कह रहे हैं कि सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख दे सकते नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि गवर्नर की मुशावरत लिखी नहीं हुई 105 में, तो इलेक्शन कमीशन को तो डेट देनी चाहिए थी उसके बगैर, वो उन्होंने नहीं दी। सदर साहब के साथ तो सेक्शन 57 में लिखा हुआ है कि सदर कंसल्टेशन करेंगे, वो मामला अलग है, ये मामला। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई गई नून लीग की तरफ से, उसकी मजम्मत करना चाहता हूँ। मैं अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मज़ाहिर नकवी साहब, इनका खुसूसन तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मैग्नेनिमिटी दिखाई और उन्होंने बेंच से आज खुद अलहदा होने का फ़ैसला किया। इसी तरह से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है ये फ़ैसला किया और जस्टिस आफरीदी साहब ने ये फ़ैसला किया। और उसके बाद 9 में से जो 5 जजेस रह गए जिनके ऊपर अब सबका इत्तफाक है, वो ये केस सुन रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट अवाम के हक़ के इंतखाब का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो दोनों सूबे हैं वो इंतखाब की तरफ बढ़े।